तो दोस्तों, आज हम सभी बात करने वाले हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। और सूरदास जी के जीवन परिचय की ओर हम बढ़ते हैं। तो सूरदास जो है, अगर इनकी बात करें तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के। और बात करें तो सूरदास जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे 99% चांसेस होते हैं बेटा। कितने? 99%। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय। सबसे पहले इनके कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि ये पद्यखंड के हैं तो यहाँ पास हम कवि परिचय डालेंगे। ठीक है, आप जीवन परिचय भी डाल लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इनके बारे में बता दें तो ये अष्टछाप के एक कवि थे। अष्टछाप में 8 कवि जो थे उनमें से ये एक थे। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 1478 में हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म सिही भी मानते हैं। ठीक है, और इनके जो है एक और इनके जन्म के भी एक और मतभेद है कि ये जन्म से ही अंधे थे या नहीं बाद में अंधे हुए थे। तो इस पे जो है इन्होंने श्री कृष्ण जी का इतना अच्छा परिचय दिया है, इतना अच्छा उनकी बाल छवि के बारे में बताया है, जो कि एक जन्मांध व्यक्ति के लिए असंभव है। ठीक है, अगर बात करें आगे तो ये गौ घाट में रहकर विनय के पद हमेशा गाया करते थे। पर एक दिन वल्लभाचार्य जी वहां आते हैं और उनकी भेंट उनसे होती है, तो ये उन्हें अपना एक पद सुनाते हैं। जब ये उन्हें अपना पद सुनाते हैं तो उनके पद से प्रसन्न होकर के वो पद सुनकर के वल्लभाचार्य जी इनको श्रीनाथ मंदिर, जो कि क्या कहते हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर है, वहां का कार्यभार संभालने की, वहां पर इनको भजन कीर्तन के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो वहीं पास भजन कीर्तन करते हुए इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1583 ईस्वी को। और जो है अब चलिए इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा सार था। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है? अष्टछाप के महान कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को रुनकता नामक ग्राम में हुआ। जैसा कि अभी हमने बताया कि अष्टछाप के कवि थे, 8 कवियों में से एक थे कि महान कवि सूरदास। ये कौन थे कवि? महान कवि। ठीक है, का जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म था वो कब था? 1478 ईस्वी को। और को रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म सिही नामक स्थान पे हुआ था, सिही नामक ग्राम में हुआ था। ओके, सूरदास जी के जन्मांध होने पर भी कई मतभेद हैं। ये भी अभी हमने बताया कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे, इसके विषय में भी कई मतभेद हैं। हर हर विद्वान ने अपने अपने मत दिए। ठीक है, कुछ का मानना है कि जन्मांध थे, कुछ का मानना है कि जन्मांध नहीं थे। ठीक है, ये गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। कौन से पद गाया करते थे? विनय के पद। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, गौ घाट में रहकर कैसे विनय के पद गाया करते थे। एक दिन आचार्य वल्लभाचार्य जी आए और सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित, मतलब अपने स्वयं द्वारा रचित, मतलब जो उन्होंने खुद लिखा है, खुद उसकी रचना की है, वो एक पद सुनाया। ठीक है, एक पद सुनाया, जिसके पश्चात वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यभार संभालने का। जब इन्होंने अपना जो पद था ना वो सुनाया, तो जब इन्होंने अपना पद सुनाया उनको, तो वो उनके पद से प्रसन्न हुए। और यहीं से जो है सूरदास जी वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं। ओके, तो यहीं पास अगर बात करें कार्यभार संभालने को कहा, महान कवि सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी को हो गई। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो क्या है? 1583 ईस्वी को हुई थी। ठीक, अगर अब बात करें, आपको जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसे इसी फॉर्मेट पे लिखना है, या एक और फॉर्मेट है जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पास रचनाएं इनकी बात करें तो रचनाएं क्या है? सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो क्या है? एक तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि कुछ उपलब्ध हो पाई हैं, और बहुत सी रचनाएं अभी भी नहीं मिल पाई। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। ठीक है, एक इनका पद है इनके विषय में, जो सुनिए। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। आई होप आपको ये जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जीवन परिचय के साथ। और ये जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा पूरा। ठीक है, चलिए बाय बाय।